नमस्कार दोस्तों, कार्तिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रैक्टिस सेट 7 इसकी, जो कि हम लोग गोस्वामी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 7 को सॉल्व करेंगे। कल हमने प्रैक्टिस सेट 6 में क्वेश्चन नंबर जो कि 67 तक सॉल्व किया है, तो उसी के आगे प्रैक्टिस सेट 8 से सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, उससे पहले आइए हम लोग आज जो कि सबसे पहले मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के विषय में बात करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसके विषय में बात करेंगे मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के विषय में। तो बात होती है मित्रों मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई की, जो कि इनका जन्म 21 सितंबर कब हुआ था मित्रों? तो 1897 में। कब? 1897 में इनका जन्म होता है, 21 सितंबर। कहाँ पे होता है? तो पाकिस्तान के लाहौर प्रांत में इनका जन्म होता है। फिर बात होती है कि अब्दुल रहमान के आरंभिक कला शिक्षक कौन थे? तो ये जो कि उनके कला शिक्षक उस्ताद मीर बख्श थे। कौन थे? उस्ताद मीर बख्श, जो कि इनके कला शिक्षक थे। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर बात होती है कि अगर बात की जाए कि अब्दुल रहमान चुगताई पर किसका प्रभाव रहता है, तो यह बंगाल स्कूल का जो कि प्रभाव इनके ऊपर पड़ता है। किसके? बंगाल स्कूल का प्रभाव रहता है। फिर बात होती है मित्रों, इन्होंने जहाँ से कला की शिक्षा ली थी वहीं पर ये कला विद्यालय में यह शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। तो कौन सा कॉलेज था मित्रों? तो 1946 में कला की शिक्षा ली थी इन्होंने मेयो स्कूल ऑफ आर्ट। कहाँ पे? मेयो स्कूल ऑफ आर्ट में इन्होंने कला की शिक्षा कब ली? तो 1940 में ये कला की शिक्षा लेते हैं और वहीं पे ये जो कि शिक्षक के रूप में नियुक्त होते हैं। फिर बात होती है कि मित्रों कि अब्दुल रहमान को दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार भी माना जाता है। कहाँ का? दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार जो कि अब्दुल रहमान चुगताई को ही माना जाता है। फिर बात होती है मित्रों की नेक्स्ट पॉइंट की इनके कि पाकिस्तान का प्रथम राष्ट्रीय कलाकार भी किसको? अब्दुल रहमान चुगताई को ही माना जाता है। बात होती है कि सुलेखीय रेखा का प्रयोग कैलियोग्राफी लाइन में अपने चित्रों में किसने किया था? तो यह अब्दुल रहमान चुगताई ने किया था। किसने? अब्दुल रहमान चुगताई ने किया था। और इनकी एक जो कि चित्र है मित्रों होली। कौन सी है? होली इनकी चित्र है, जो कि कागज पर वाश और टेम्परा पर यह बना हुआ है। यह जो कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में जो कि सुरक्षित है। अगर बात की जाए इनकी शैली को किस शैली के नाम से जाना जाता है, तो चुगताई शैली। किसके? चुगताई शैली के नाम से जाना जाता है। अगर बात की जाए कि चुगताई के चित्रों पर प्रभाव किस किस का रहा है, तो इनके चित्रों पर जो कि प्रभाव रहा है मित्रों मुगल लघु चित्रकला का और आर्ट नूवो तथा इस्लामिक ईरानी कला का जो कि इनके चित्रणों पर जो कि प्रभाव रहा है। और इनकी प्रसिद्ध चित्रण कौन सी है मित्रों? बिरहड़ी राधिका या कहिए ग्लूमी राधिका। इनको मित्रों रंगों का सम्राट कहा जाता है। किसको? रंगों पर सम्राट इन्हीं को कहा जाता है। और इनका जो कि चित्रण है राधिका, जो कि टेम्परा वाश तकनीक में बनाई है। और इन्होंने टोटल 3 पुस्तकों प्रकाशित करवाई। तो 3 पुस्तक कौन कौन सी मित्रों? जैसे पहला था मुरक्का ए चुगताई, दूसरा था नक्श ए चुगताई और तीसरा कौन सा था मित्रों? चुगताई की पेंटिंग। जो कि चुगताई के करियर का सबसे महत्वपूर्ण अगर कार्य की बात की जाए मित्रों, तो यह रहा है मुरक्काई चुगताई। यह जो कि मिर्जा गालिब की उर्दू कविताओं का यह सचित्र चित्रण है। बात होती है मित्रों कि पिकासो एवं एलिजाबेथ किस कलाकार के प्रशंसक रही थी? क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग बताइएगा। अब्दुल रहमान चुगताई। इनको मित्रों 1959 में, कब? 1959 में इनको पाकिस्तान का सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है हिलाल इम्तियाज से सम्मानित किया गया था। तो इनके प्रमुख चित्रों की बात कर लेते हैं मित्रों। तो इनके प्रमुख चित्र हैं जैसे सहारा की राजकुमारी,
प्रिय सलीम, जंगल में लैला, कवि जो कि तुलसीदास, राधा कृष्ण, होली, हीरामन तोता और गोस्वामी तुलसीदास, उमर ख़्याल। उमर ख़्याल मित्रों A.N. टैगोर का भी है। तो दोस्तों ये रहा अब्दुल रहमान चुगताई से संबंधित जो कि अति महत्वपूर्ण जो कि इनसे प्रश्न बन सकते थे, सारे पॉइंट को मैंने करवा दिया। तो आइए हम लोग अब सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट जो कि 7 को। तो क्या कह रहा है, आज का पहला प्रश्न क्या है, पुनर्जागरण कला किस देश में फली फूली। इसकी बात कर रहा है, तो पुनर्जागरण कला की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, किस देश में फली फूली। तो यह मित्रों ऑप्शन नंबर जो कि ए इटली में। कहाँ पे, इटली में फली। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था। क्या कह रहा है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था। तो यह मित्रों किसके समय में थे, तो पुनर्जागरण काल। किसके, पुनर्जागरण काल। मित्रों आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कल का टॉपिक क्या हो, किस चित्रकार के विषय में कल बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। तो बात होती है यूरोप में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है मित्रों, तो ये है रैफेल। कौन है, रैफेल सेंजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक चित्रकार मॉडर्न पेंटर पुस्तक के लेखक हैं। तो इस पुस्तक के लेखक है मित्रों रस्किन। कौन है, ऑप्शन नंबर ए जो कि रस्किन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्फुमाटो या छाया प्रकाश तकनीक का आविष्कार किसने किया था। तो बात की जाए इस तकनीक का आविष्कार, तो यह थे लियोनार्डो दा विंची। इनकी एक प्रसिद्ध जो कि चित्र है मोनालिसा जो कि बहुत ही प्रसिद्ध चित्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि लाफिंग बॉय 1925 किसकी पेंटिंग है। तो बात होती है लाफिंग बॉय की, तो ये मित्रों फ्रांस हाल्स। किसकी, फ्रांस हाल्स की है, फ्रांस हाल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि जोगीमारा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो जोगीमारा की गुफाओं की अगर बात की जाए तो यह कहाँ पे स्थित है। तो जोगीमारा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है मित्रों, तो यह कहाँ पे, सरगुजा की तहसील जो कि मध्य छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता क्या कर रहा है, अजंता के भित्ति चित्र किस माध्यम या विधा में निर्मित किए गए हैं। तो बात होती है अजंता के मित्रों, तो अगर अजंता की बात की जाए मित्रों, तो अजंता चित्रों की बात की जाए तो यह गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अगर बात की जाए इसमें टोटल अगर चित्रों की बात की जाए तो टोटल 30 चित्र हैं। कितने, टोटल 30 चित्र हैं। अगर बात की जाएगी मित्रों कि अजंता के भित्ति चित्रों से पहले किस गुफा में भित्ति चित्र का अगर चित्रण हुआ है मित्रों, तो यह था कौन सा था, तो जोगीमारा गुफा। कौन सी थी, जोगीमारा गुफा थी। अगर बात की जाएगी तो अजंता गुफाओं को सबसे पहले किसने देखा था, तो अगर सबसे पहले देखने की अगर बात की जाएगी मित्रों तो वह हेनसांग होंगे। अगर खोज की बात की जाएगी तो जॉन स्मिथ 28 अप्रैल 1819 में। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है मित्रों मिश्रित विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में राज्य की शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में है। तो यह किस संख्या गुफा में है मित्रों, तो यह है गुफा संख्या 1। इसमें है मित्रों गुफा संख्या जो कि 1 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता की गुफाओं के भित्ति चित्रों की अनुकृति सर्वप्रथम किसने किया। तो अजंता चित्रों की अगर बात की जाए भित्ति चित्र, तो यह मेजर गिल थे। कौन थे मित्रों, मेजर गिल थे जिन्होंने यह चित्र तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुरी फ्रेस्को चित्रण आला गीला पद्धति में निम्न में वर्तमान में
किस केंद्र पर सिखाया जाता है? तो यह कहाँ पे सिखाया जाता है? वनस्थली में। कहाँ पे? वनस्थली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगीन कांच की खिड़कियों की कला किस समय में प्रारंभ हुई? तो रंगीन कांच की खिड़कियों की कला जो कि मित्रों यह गोथिक काल में शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की थी? तो बात की जाए भारत में लघु चित्रों की शुरुआत, तो यह पाल शैली में होता है। किसमें? पाल शैली में शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? तो यह 3/4 भाग चित्रित किया गया मित्रों जैन में। किसमें? ऑप्शन नंबर डी, जो कि जैन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा उन्मेद सिंह ने किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान की? तो किस चित्र शैली को मौलिकता प्रदान करते हैं मित्रों? तो यह होते हैं कोटा। क्या है? कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपड़े पर चित्रित चित्रकला का प्रमुख स्थल है? तो कपड़े पर चित्रित जो कि चित्रकला का प्रमुख स्थल है मित्रों, तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी, उदयपुर। क्या है? उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी शैली में चित्रित चित्र दूज का चाँद देखते प्रेमी युगल पर किस चित्रकार का नाम अंकित है? तो यह किस चित्रकार का नाम अंकित है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि बी, मोहन। क्या है? मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनी ठनी पेंटिंग जिस दरबार के चित्रकारों की रचना थी वह था? तो वह था मित्रों किशनगढ़। क्या है? किशनगढ़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर चित्रण प्रमुख रूप से देखने को मिलता है? तो स्थिर चित्रण की बात की जाए तो यह प्रमुख रूप से देखने को मिलता है मित्रों में पाश्चात्य शैली में। किसमें? पाश्चात्य शैली में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर चित्र बनाए? तो अगर इनसे प्रेरित होकर अगर चित्र की बात की जाए तो ये हैं अतुल डोडिया। कौन है? अतुल डोडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप की कविता से प्रेरित होकर चित्र बनाए हैं, तो यह है चिंतन उपाध्याय। कौन है मित्रों? ऑप्शन नंबर जो कि बी, चिंतन उपाध्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ययाति संध्या चित्र किसका है? तो बात की जाए ययाति संध्या चित्र तो ये रामचंद्रन। किसकी है? ये रामचंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर ऑन द ब्रिज कैनवास पर तैल रंग चित्र किसका है? तो यह मित्रों भूपेन खक्कर। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, भूपेन खक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथ में कहा गया है कि समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है? तो समस्त कलाओं में चित्रकला श्रेष्ठ है मित्रों, तो ये है विष्णु धर्मोत्तर पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ शैली के चित्रों में किसके चित्रण को प्रमुखता दी गई है? तो किसके चित्रण को प्रमुखता दी गई मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र नर्तकी कागज पर स्याही के चित्रकार हैं? तो यह मित्रों रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहिम दरगाह कैनवास पर तैल रंग किसका प्रसिद्ध चित्र है? तो यह है के हैबर। किसका है? के हैबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनका शकुंतला के साथ ओलियोग्राफ के कलाकार हैं? तो इसके कलाकार हैं मित्रों राजा रवि वर्मा। कौन है? राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही और मोम के रंगों पर चित्रण करने वाले बंगाल की वह चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सांसद बनाया गया या सदस्य बनाया गया? तो राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था मित्रों जोगेन चौधरी। जिसे जोगेन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय सौंदर्य दृष्टि का मूल आधार है? तो इसका मूल आधार है मित्रों भाव। क्या है? भाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चित्र को द इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है? तो इंडियन मोनालिसा की संज्ञा दी जाती है राधा या बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीकवाद का प्रणेता था? तो अगर प्रतीकवाद के प्रणेता की बात की जाए तो थे पाल गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्र किसका प्रतीक है? चक्र किसका प्रतीक है? तो यह मित्रों बौद्ध धर्म का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। तो यह फ्यूचरिस्ट मतलब भविष्यवाद में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न आर्ट के लेखक हैं? तो ये है सर हर्बर्ट रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शौर्य और वीरता का प्रतीक रंग है? शौर्य और वीरता का प्रतीक रंग है मित्रों लाल। क्या है? लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिव्यंजनावादी चित्रकार मुंख कहाँ का निवासी था? तो अगर मुंख की बात की जाए तो यह कहाँ का निवासी था? तो मित्रों यह था ऑप्शन नंबर जो कि सी नॉर्वे। कहाँ का था? नॉर्वे का निवासी था। कहाँ का? नॉर्वे का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंचियन ऑन द ग्रास 1863 शीर्षक चित्र किसने बनाया? तो यह किसने बनाया है मित्रों? तो यह है माने। कौन है? माने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलतः सूर्य के प्रकाश के 7 रंगों पर आधारित इम्प्रेशनिज्म का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ? तो अगर इसके प्रादुर्भाव की बात की जाए तो यह फ्रांस में होता है। कहाँ पे? फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं? अगर बात की जाए सिक्कों के अध्ययन को तो मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदलाल बोस की कला विषयक पुस्तकें कौन सी है? तो अगर इनकी कला पुस्तक की बात की जाए तो ये है रूपावली शिल्प कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवनींद्रनाथ के दल में निम्न में कौन नहीं था? तो इनमें कौन नहीं था मित्रों? तो रविशंकर रावल और बीसी सान्याल। कौन थे? रविशंकर रावल और बीसी सान्याल। सुरेंद्र नाथ गुप्ता, एस.एन. गुप्त थे मित्रों। नंदलाल बोस, अति कुमार हल्दर भी थे, शैलेंद्र नाथ थे और शारदा चरण वकील। तीनों पॉइंट थे, ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुराने अभिलेख कहाँ पर मिलते हैं? तो सबसे पुराने अभिलेख की बात की जाए तो हमें सब हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की बात की जाए तो यह पाली भाषा में लिखे गए थे। ऑप्शन नंबर जो कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तर भारत में किस प्रकार के चित्र अधिक बने? तो यह मित्रों लघु व्यक्ति के चित्र जो कि सर्वाधिक बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदयपुर के भीलों, गाड़ियाँ, लुहार एवं अन्य पिछड़ी हुई जनजातियों की विविध गतिविधियों को किसने अपने विशिष्ट परंपरावादी शैली के बड़े समीचीन ढंग से उकेरा है? तो यह है गोवर्धन लाल जोशी। कौन है? गोवर्धन लाल जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर रहा है मित्रों कि भीमबेटका के गुफाएं और शैलाश्रय चट्टानों से बने आश्रय कहाँ स्थित है? तो यह मित्रों मध्य प्रदेश के भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पे है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़वाल शैली के विख्यात चित्रकार कौन थे? तो गढ़वाल शैली के विख्यात चित्रकार की बात की जाए मित्रों तो यह मोलाराम। कौन है? मोलाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काष्ठ उरेहड़ चित्र किस पहाड़ी राज्य में प्राप्त होते हैं? तो यह हमें चंबा में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी जो कि
चंबा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा की चित्रकला का विकास किस राजा के समय में हुआ? तो कांगड़ा चित्रशैली का विकास मित्रों हमें राजा संसार चंद्र के समय में मिलता है। इसके राजा संसार चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्रशैली का उत्तम कृष्ण लीला चित्र बताइए। तो यह कौन सा है मित्रों? तो यह है गोवर्धन धारण तथा रास मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय कृष्णदास ने किस चित्रकार से मेघदूत चित्रकला श्रृंखला तैयार कराई थी, जिसके ज़्यादातर चित्र अब भारत कला भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संग्रहित है? तो यह है मित्रों शैलेंद्र नाथ डे, SN डे। मेघदूत आप लोग याद रखिए क्योंकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश से जुड़े वह मूर्तिकार जिन्होंने अपना कार्य क्षेत्र उदयपुर को चुना और वहां के ग्रेनाइट मार्बल में स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए अपनी कला को राष्ट्रीय स्तर पर मान दिलाया, तो वह कौन है मित्रों? तो ये है ऑप्शन नंबर ए ज्ञान सिंह। कौन है? ज्ञान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े बड़े आकारों के पत्थर की या ब्लेडेड मूर्तियां रचने का काम किसने किया है? तो यह काम किसने किया है मित्रों? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि सी राम छाट पार। कौन है? राम छाट पार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्तर प्रदेश में जिन दो प्रमुख ग्राफिक कलाकारों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व मिला उनके नाम हैं। तो बात की जाए उनका नाम क्या है? तो मित्रों ये है लखनऊ के जय कृष्ण अग्रवाल और बनारस के दीपक बनर्जी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी की प्रणाम सिंह का कार्य है। तो वाराणसी की प्रणाम सिंह का कार्य क्या है मित्रों? तो अकादमिक। क्या है? अकादमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रशैली का संस्थापक कौन था? तो किशनगढ़ अगर चित्रशैली के संस्थापक की बात की जाए मित्रों तो यह थे राजा सावंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी शैली के चित्रकार का प्रिय चित्रण विषय था। तो इसका चित्रण विषय था मित्रों नायिका भेद। और आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रमुख युवा मूर्तिकार हैं। अगर युवा मूर्तिकार की बात की जाए मित्रों तो ये है पी राजीव नयन। कौन है मित्रों? पी राजीव नयन। तो दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।